परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम ना तो ये शरीर हो, ना ये नाम, ना ये पहचान, ये सब अस्थाई है और असली मैं इससे बहुत परे है। लेकिन अगर ये सब अस्थाई है तो फिर असली मैं क्या है? क्या ये सच कभी सामने आ सकता है? क्या हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम आंखें बंद करके भीतर जाने जाते हो तब असली तुम से सामना होता है। ये वही क्षण होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस शरीर से परे हो। भीतर जाते ही एक गहरी शांति तुम्हें घेरने लगती है। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं है। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। और फिर एक प्रकाश प्रकट होता है। एक ऐसी रोशनी जो ना कभी जन्मी थी और ना ही कभी मरेगी। यह रोशनी असली तुम है। ये रोशनी केवल कुछ महान संतों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी है। पर सवाल ये है, क्या तुम इस प्रकाश को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने असली स्वरूप को जानने का साहस रखते हो? परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम खुद ब्रह्मांड हो। लेकिन ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने विचार से खुद को परिभाषित करते हैं, तब हम खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब ध्यान में गहराई से भीतर जाते हैं, तब एक अद्भुत एहसास होता है। हम सीमित नहीं हैं, हम अनंत हैं। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब तुम अपने विचारों से परे जाओ, जब तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो, जब तुम अपने डर को छोड़ दो। क्योंकि जब जब तक तुम्हारी पहचान इन चीज़ों से जुड़ी रहेगी, तब तक तुम खुद को एक इंसान समझोगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम खुद एक पूरा ब्रह्मांड हो। परमहंस योगानंद जी एक अद्भुत कहानी सुनाते थे। एक बार एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में चला गया। भेड़ों ने उसे अपने बीच पाला और धीरे धीरे उसने भी खुद को भेड़ ही मान लिया। वह भेड़ की तरह ही डरता, उनके साथ चढ़ता और उन्हीं की तरह उनकी आवाज़ निकालता। फिर एक दिन एक बड़ा शेर जंगल से गुजरा। उसने देखा कि एक युवा शेर भेड़ों के साथ चढ़ रहा था। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह झुंड के पास गया और उस शेर के बच्चे को बुलाया, लेकिन वह डर कर भागने लगा जैसे कोई भेड़ हो। बड़े शेर ने उसे पकड़ा और एक शांत जलाशय के पास ले गया। उसने कहा, देखो पानी में, या ये देखो अपने असली स्वरूप को। पहली बार उस छोटे शेर ने अपनी असली पहचान देखी। वह भेड़ नहीं था, वह जंगल का राजा था। और उसी पर उसने पहली बार एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। यही हमारी भी कहानी है। हम भेड़ों की तरह दुनिया की बातों में उलझ गए हैं। हमने खुद को नाम, शरीर, समाज की पहचान तक सीमित कर लिया है। लेकिन क्या यह हमारी असली पहचान है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम एक सीमित इंसान नहीं, बल्कि अनंत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। लेकिन जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक एक भेड़ की तरह ही जीते रहोगे। लेकिन कितने जन्म और लगेंगे ये समझने के लिए कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना है। कब तक हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इसी भ्रम में जीते रहेंगे? कब तक हम खुद को केवल नाम, पद, रिश्ते और समाज की पहचान से बांधे रखेंगे? सोचो, हर जन्म में हम नया शरीर लेते हैं, नया नाम पाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। हर बार हम इन्हीं चीज़ों से खुद को जोड़ लेते हैं और अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। क्या इस जन्म में भी यही दोहराओगे, या फिर इस बार सच्चाई को जानने का एहसास करोगे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम शरीर नहीं, मन भी नहीं, विचार भी नहीं, तुम असीम चेतना हो। लेकिन अगर आत्मा ही
असली मैं हूँ तो मैं इसे अनुभव कैसे कर सकता हूँ? लेकिन कितने जन्म और लगेंगे यह समझने के लिए कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है। कितनी बार हम फिर से जन्म लेंगे, फिर से भूलेंगे और फिर से इसी भ्रम में खो जाएंगे। अब समय आ गया है जागने का। अगर आत्मा ही असली मैं हूँ तो मैं इसे अनुभव कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव जरूरी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आत्म साक्षात्कार केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। और यह अनुभव किताबों में नहीं मिलेगा। यह तर्क वितर्क से नहीं आएगा। यह तभी आएगा जब तुम ध्यान, साधना और भीतर के मार्ग पर चलोगे। ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें खुद के भीतर ले जाता है। जब तुम हर दिन अपने विचारों को शांत करोगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी असली पहचान सामने आने लगेगी। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट किया था कि आत्म साक्षात्कार कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक प्रतिक्रिया है, एक साधना है जिसमें हमें धीरे धीरे खुद को तैयार करना पड़ता है। मुख्य चरण है मौन का अभ्यास, बाहर से भीतर की यात्रा। आज हमारी जिंदगी में शोर ही शोर है, सोशल मीडिया, भागदौड़, विचारों का तूफान। लेकिन क्या तुमने कभी पूर्ण मौन में बैठकर खुद को सुना है? योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम बाहर की दुनिया को कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर की सच्ची दुनिया दिखाई देगी। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बातचीत के। पहले कुछ मिनट बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक नई शांति जगेगी। ध्यान की साधना, विचारों से परे जाना। हमारा मन एक बंदर की तरह है, हर पल कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें वर्तमान में आना होगा। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान के कई रहस्य सिखाए, जिनमें क्रिया योग सबसे प्रभावशाली है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे, जब तुम्हें अपने भीतर की असली रोशनी दिखाई देगी। रोज सुबह और रात को कम से कम 10 मिनट ध्यान करो, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों की हलचल को शांत होने दो और भीतर के साक्षी बनो। ईश्वर से जुड़ाव, भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना। यह यात्रा सिर्फ मौन और ध्यान तक सीमित नहीं है, यह परम सत्य तक पहुंचने की यात्रा है। जब ध्यान गहरा होता है तो भीतर एक रोशनी जगती है, एक अद्भुत प्रेम, एक अद्भुत शांति जो किसी बाहरी चीज़ों से नहीं आती। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपनी आत्मा को अनुभव कर लोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा ईश्वर के अंश थे। अपने हर काम में ईश्वर को याद करो। जब भी कुछ अच्छा हो उन्हें धन्यवाद दो। जब मुश्किल आए उनसे मार्गदर्शन मांगो। धीरे धीरे तुम्हारा जुड़ाव गहरा होता जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस जन्म में यह अनुभव नहीं किया तो क्या होगा? क्या तुम फिर जन्म लोगे, फिर से एक नया नाम, नया शरीर और वही अनजान जिंदगी जीने को मजबूर होगे? फिर से वही संघर्ष, वही सवाल, वही भ्रम और फिर अंत में वही मृत्यु, बिना जाने कि तुम सच में कौन थे। योगानंद जी कहते थे, जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती वह जन्मों तक भटकती रहती है। लेकिन क्या यही तुम्हारी नियति है, या फिर तुम इस रहस्य को अभी और यही जान सकते हो? अगर यह सवाल तुम्हें सोने नहीं दे रहा, मैं कौन हूँ, तो समझ लो तुम इस सफ़र के लिए तैयार हो। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है, जहाँ हर उत्तर छिपा है। योगानंद जी का ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, वह तुम्हारे भीतर भी है, बस तुम्हें उसे जागृत करना होगा। इसी प्रकार आप जान सकते हैं असली मैं को, मैं कौन हूँ। थैंक यू।
जय माता दी।